एक बार की बात है, राजा भोज नाम के एक महान राजा थे। वो अपने राज्य को बहुत अच्छी तरीके से चलाते थे और सभी लोग उनका सम्मान करते थे। एक दिन राजा भोज अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कौवा एक पेड़ पर बैठा है और बहुत दुखी लग रहा है। राजा भोज कौवे के पास गए और पूछा, है कौवा, तुम इतने दुखी और उदास क्यों लग रहे हो? कौवे ने कहा, है राजा, मेरा घोंसला पेट से गिर गया है और मेरे छोटे बच्चों को चोट लग गई है। मैं उन्हें बचाने में असहाय हूँ। राजा भोज को कौवे की बातों पर तरस आ गया। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, इस कौवे के घोंसले को ठीक करने का कोई उपाय करो। मंत्री ने एक सीढ़ी लाकर पेड़ के ऊपर लगाई और बढ़ई को बुलाकर घोंसले को ठीक करवाया। कौवे के बच्चों को भी कोई चोट नहीं आई थी। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने राजा भोज का धन्यवाद किया और कहा, है राजा, मैं आपकी दया का कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा। राजा भोज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरा कर्ज उतारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। कुछ दिनों बाद एक बड़ा तूफान आया। तूफान इतना भयंकर था कि महल की छत उड़ गई और कई पेड़ गिर गए। राजा भोज अपने महल में फंस गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी राजा भोज को कौवे की याद आई। उन्होंने महल की खिड़की से कौवे को देखा और कहा, है कौवा, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? कौवा ने कहा, है राजा, आपने मेरी मदद की थी, अब मैं भी आपकी मदद करूंगा। कौवा महल के चारों ओर उड़ने लगा और एक छोटा सा छेद ढूंढ निकाला। उसने उस छेद के बारे में राजा भोज को बताया। राजा भोज उस छेद से धीरे धीरे बाहर निकल गए। उनकी जान बच गई। राजा भोज ने कौवे को फिर से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, है कौवा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की छोटी मदद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी मदद कभी भी बड़े काम आ सकती है। साथ ही हमें सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। धन्यवाद।